बड़ी खबर के 10 अपडेट्स आपको दे रहे हैं और ये जो बड़ी खबर है ये सीरिया से जुड़ी हुई यहाँ पर सामने आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने सीरिया में असद की सत्ता के पतन के लिए सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें तुर्की का भी हाथ है। तेहरान में एक सार्वजनिक भाषण में उन्होंने कहा कि सीरिया में जो हुआ उसका कमांड सेंटर अमेरिका और इजराइल में है। इसमें एक पड़ोसी देश ने भी अपनी भूमिका निभाई है और अब वो भी ऐसा कर रहा है। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने के बाद भी विद्रोहियों ने हिंसा बंद नहीं की है। विद्रोहियों ने बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद की कब्र को आग लगा दी। असद के पिता और सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति हाफिज अल असद की 2000 में मौत हो गई थी। उनकी इच्छा के मुताबिक उनके पैतृक गांव करदाहा में उन्हें दफनाया गया था। विद्रोहियों की आगजनी में उनका पूरा मकबरा जला दिया गया है। विद्रोही दूसरे शहर में भी बशर अल असद और उनके पिता की प्रतिमाएं और तस्वीरें हटा रहे हैं। सीरिया में तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुट ने कहा कि सीरिया की कुख्यात जेलों को बंद कर दिया जाएगा जहां लोगों को सालों तक प्रताड़ित किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि कुख्यात जेलों में लोगों को यातनाएं देने वाले न्याय से बच नहीं पाएंगे। तख्ता पलट के बाद लोग लगातार अपनों की तलाश में सैडनाया जेल पहुंच रहे हैं। इसे लंबे समय तक कत्लगाह के रूप में जाना जाता था। सीरिया में विद्रोही नेता अबू मोहम्मद अल गुलानी ने कहा कि देश एक और जंग के लिए तैयार नहीं है। लोग सालों से चली आ रही हिंसा से थक चुके हैं। अब सीरिया को विकास और पुनर्निर्माण के रास्ते पे आगे ले जाना है। साथ ही गुलानी ने कहा कि लोगों को अब डरने की जरूरत नहीं, सीरिया अब स्थिरता की ओर बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि सीरिया में असद सरकार के पतन से मध्य पूर्व में उम्मीद दिखाई दे रही है। गुटेरेस के मुताबिक लगातार अच्छे संकेत मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा सीरिया में बदलाव का हम समर्थन करते हैं और लोगों के साथ खड़े रहेंगे। सीरिया में तख्ता पलट के इजरायल ने गोलान हाइट्स के बफर जोन पे कब्जा कर लिया है। गोलान हाइट्स के कब्जे वाले इलाके के वीडियो भी सामने आए हैं जिनमें इजरायल के सैनिक और टैंक्स दिख रहे हैं। इस बीच इजरायल ने उन खबरों को खारिज कर दिया कि उनके सैनिक सीरिया की राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहे थे। इजरायल ने सीरिया में अपनी डिफेंस फोर्स की गतिविधियों का वीडियो जारी किया है। शनिवार रात से अब तक सीरिया में 480 से ज्यादा हमले इजरायल कर चुका है। दमिश्क से लेकर लताकिया तक सीरिया के डिफेंस बेस का 70 से 80% हिस्सा तबाह कर दिया गया है। इसमें फाइटर जेट और नेवी के जहाज, राडार सिस्टम के साथ हथियार डिपो भी शामिल थे। सीरिया में तख्ता पलट के बाद कई यूरोपीय देशों ने सीरियाई लोगों के शरण देने के आवेदन रोक दिए हैं। इसके चलते बहुत से सीरियाई नागरिक अधर्म में लटक गए हैं। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्वीडन, ग्रीस, नेदरलैंड समेत कई और देशों ने शरण देने के आवेदनों पर कार्रवाई रोकने का आदेश दिया है। लेबनान में रहने वाले विस्थापित सीरियाई लोग अब वापस अपने देश लौट रहे हैं। लेबनान और सीरिया के बीच मसना क्रॉसिंग पॉइंट पर सामान से लदे सैकड़ों वाहन और लोगों की कतारें देखने को मिल रही हैं। वापस लौट रहे लोगों ने कहा कि सीरिया अब सुरक्षित है और अब कोई डर नहीं, इसीलिए हम वापस लौट रहे हैं। एक शख्स ने कहा कि आखिरकार हम अब आजाद जीवन बिता पाएंगे। सीरिया की राजधानी दमिश्क में अब हालात सामान्य होते जा रहे हैं। दुकानें खुल गई हैं, बाजारों में रौनक लौट आई है। दमिश्क के मशहूर मसाला और अनाज बाजारों में लगातार ग्राहक पहुंच रहे हैं। सार्वजनिक जगहों पर अभी भी जश्न मनाया जा रहा है। लोगों ने कहा कि वो कितने खुश हैं इसका इजहार भी नहीं कर पा रहे।